उत्तर प्रदेश में कानपुर चौथे चरण में चुनाव हो रहा है, जहाँ पे अपने मतदान का प्रयोग करने आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद जो वोट डाल के आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दों पर वोट डाला है या किसको लेके वोट डाला है। मैम, आपने विकास को लेके वोट डाला है या विकास को लेके ही वोट डाला है। कि मोदी चेहरा देखा है या राहुल नहीं, गांधी का चेहरा? विकास को लेकर के ही डाला है, और जिन्होंने काम किया वो पूरा देश देख रहा है, उसी को लेकर के हमने वोट डाला है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आपने पहली बार वोट डाला है क्या आपने? नहीं नहीं, ये मेरा मतलब तीसरी या चौथी बार है। आपने विकास को देख बोला कि मोदी को वोट देख के डाला, किसको देख के वोट मोदी डाला? जी को ही डाला है, और उन्हीं के लिए ही डाला है अरे, कि आप युवा है, पेपर लीक हो रहे हैं इतने सालों से, कई बार पेपर लीक हो चुके हैं, बार बार एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने। उनको वोट डाला है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि उनकी ही गलती है, और भी मीडियम्स होते हैं बीच में जो ये काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी वजह से हुआ है, कि स्पेसिफिक उनकी सरकार में हुआ है, ऐसा तो है नहीं, पहले भी ऐसी चीजें हुई हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सिर्फ उनके वजह से हुआ है, तो इसलिए हम उनको ना डालें। और भी उन्होंने बहुत पॉजिटिव चीजें भी करी हैं, वो सभी जानते हैं क्या है क्या नहीं है, तो इसीलिए उनको डाला है। हमारे साथ और भी लोग हैं जो वोट डाल के आए हुए हैं, अभी बस। दादा, आपने वोट डाल दिया? हाँ वो तो विकास को लेके वोट डाला है कि किसी का चेहरा देख के वोट डाला है या प्रत्याशी को देख के वोट डाला है आपने? नहीं बउआ, हम पढ़े लिखे नहीं से डाल लिया है वोट। ऐसे वोट डाल दिया। हाँ। और भी हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि किन मुद्दों पर वोट डाला है। मैम, क्या नाम है आपका? आरती मौर्य नाम है मेरा। आपने विकास। विकास को लेके हमने डाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अपनी शिक्षा नीति जो है वो चेंज होनी चाहिए। जो ये हर साल प्रोपागंडा बना के रखा है, बुक्स चेंज हो रही हैं। एक आम आदमी जो इतनी मुश्किल से कमा पाता है प्राइवेट जॉब लेकर, 12,000 कानपुर में मिलता है, इससे ज्यादा मिलता नहीं है किसी को, और उसके बाद वो पढ़ाने के लिए जा रहा है नेक्स्ट सेशन में, ये बुक्स तो चलेंगी नहीं भाई, दूसरी लो, दूसरी यूनिफॉर्म लो, हर साल चेंज हो रहा है, ये सारी चीजों को चेंज होना चाहिए। और दूसरी चीज, कम से कम आम आदमी के लिए एक ऐसा पब्लिक बूथ बनाना चाहिए जहां वो अपनी शिकायत को जाके पेश कर सके। आप लोग तो राजा बन गए, हम लोग आ रहे हैं अपना हक से बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी, वोट देने आए, उसके बाद हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई पोर्टल वोटल जन सुनवाई से कुछ नहीं होता। मुझे एक बूथ चाहिए, जैसे पहले जमाने में होता था कि अपनी बात को रखने के लिए राजा के यहाँ दरबार लगता था, हम लोग जाते थे, उससे अपनी बात कह सकते थे फेस टू फेस। ऐसा हम लोगों को एक बूथ चाहिए, ताकि हम अपनी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, हम बता सके। मैं एक छोटी सी बेकरी चलाती हूँ अपनी यहाँ पे साकेत नगर में, छोटी सी बेकरी है, उसको चलाने के लिए हमको कितने यहाँ पे पापड़ बेलने पड़े हैं। आस पड़ोस के लोग मुझ पे कितनी ज्यादा उन लोगों ने मतलब गंदी गंदी चीजें बोली, क्या क्या बोला, उन सबको कहने के लिए, उन सबकी बात, अपनी बात को पहुंचाने के लिए मुझे एक पब्लिक बूथ चाहिए जहां मैं अपनी शिकायत दर्ज कर सकूं और उस पर काम हो। तो ये सारी चीजों को लेके मैंने यहाँ वोट दिया। देखती हूँ कौन सी सरकार आती, बीजेपी या कांग्रेस। मोदी का चेहरा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का इंडिया ना गठबंधन? मोदी, ना ही मोदी, ना ही योगी, और ना ही राहुल गांधी। मैंने इस बार सरकार चेंज करने का फैसला किया, और चेंज करने के लिए ही मैंने वोट दिया। अब देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता। हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मिली कुशवाहा। क्या कर रहे हैं इसमें प्रेजेंट टाइम बीबीए कर रही हूँ। पे? तो आपका किस विभाग के किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए? वोट आपको विकास के मुद्दे पे देना चाहिए, और आपको हिंदू मुसलमान के बेसिस पे किसी को वोट नहीं देना चाहिए जो हिंदू मुसलमान करे बैठ के। और ये कास्ट सिस्टम तो बिल्कुल हटा दीजिए। सीट रिजर्वेशन कराऊंगा, ये कराऊंगा, एसटी एसटी के लिए सीट रिजर्व कराऊंगा, ये सब मत करवाइए प्लीज, इनको हटाइए। बल्कि ओबीसी और जनरल कैटेगरी का क्या होगा फिर? जो एसटी एससी वाले सारी सीट ले जाते हैं, एम्स के लिए, नीट के लिए इंसान पढ़ाई करता रह जाता है, और सारी सीट एसटी एससी वाले ले जाते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, काफी बुजुर्ग भी हैं और काफी सालों से वोट डालती चली आ रही हैं। इनसे पूछते हैं इस बार इन्होंने किस मुद्दे पे वोट दिया? विकास को देख के वोट दिया कि मोदी चेहरा देख के दिया बस या राहुल विकास के गांधी लिए है? दिया है, ना राहुल ना मोदी ना, बस देश का विकास होना चाहिए। देश से भी आया। महंगाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो है चरम पे। उसके लिए गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए फायदा है, प्राइवेट वालों के लिए मुश्किल है। हमारे साथ एक लोग और भी, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तन्वी मिश्रा। आपने पहली बार वोट दिया कि दोबारा दिया है? नहीं, दोबारा दिया दोबारा है। दिया। तो विकास के मुद्दे पे वोट है कि योगी मैं मोदी? सिर्फ ये चाहूंगी कि हमारे जो जॉब्स के लिए रिजर्वेशन है वो ना हो, आरक्षण हटे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब के लिए प्रायोरिटी मिले। दैट्स इट। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अपना मतदान का प्रयोग करके आए, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। सर, किन मुद्दों पर वोट दिया है? इंडिया गठबंधन की मोदी इफेक्ट, योगी इफेक्ट या प्रत्याशी का चेहरा नहीं, मैंने देख? मोदी फैक्ट को देकर वोट किया है, और मैं उनसे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल एकदम उनका डेवलपमेंट हुआ है। और वो जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी का वो गलत साथ दे रहे हैं, बिल्कुल सही साथ दे रहे हैं वो, बिल्कुल एकदम। हमारे यहाँ दो बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, एक भाजपा के रमेश अवस्थी
और दूसरे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के आलोक मिश्रा जी, तो दोनों प्रत्याशी क्या मिल चुके हैं आप कभी? हाँ, मैं रमेश जी से मिल चुका हूँ। जी, बिल्कुल, तो आप विकास के मुद्दे पे वोट दें। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ उनको मैं बिल्कुल। और हमारे साथ एक है, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अखिलेश मिश्रा। इस बार क्या मुद्दा रहा वोट देने का? आपने अपने वोट का मतदान का प्रयोग किया, किन मुद्दा मुद्दों कोई नहीं, पे? हमारा जो धर्म और देश के लिए लड़ेगा वोट उसी को देंगे। है वो देश की लड़ाई का, तो फिर आप ये क्या, ये गीता में भी लिखा है, जो धर्म और देश के लिए लड़े उसके साथ चलो। इंडिया गठबंधन जो इतनी बड़ी बना गठबंधन किया है, क्या वो धर्म और देश के लिए नहीं लड़ते? कहाँ आप लोग देख नहीं रहे हो क्या? क्या दिखाई देता है? अपनी आंखों से देखो आप, क्या दिखाई दे, कौन लड़ रहा है? ये तो आप बताएंगे ना कौन लड़ रहा है। नहीं, बताने की बात है, नहीं पब्लिक सब जानती है। ये गीता में लिखा भैया, पब्लिक है, सब जानते देश और धर्म के लिए लड़ो, साथ सीख देंगे। हैं। और भी राम हमारे राम साथ, राज्य में जब लंका में राम राम कहा जाता था तो विरोध होता था। आज क्यों विरोध हो रहा है? अगर यहाँ राम राम कह रहे हैं, लंका थोड़ी है। और ये हमारे साथ कोई युवा है मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। मैम, कि किन मुद्दों पर वोट दिया आपने? अरे मोदी को हमने इस मुद्दे पे दिया कि अच्छा मतलब आगे बढ़े और विकास हो, मतलब सबको अच्छा सा वो मिले, देश का वो, इसलिए दिया। एक मैंने हमारे साथ और उनसे बात करते हैं कि मैम, आपने अपने वोट वोट दिया, आपने क्या जी, नाम है आपका? कविता जैन। विकास को देख के वोट दिया कि चेहरा देख के वोट दिया इंडिया गठबंधन ने? नहीं, चेहरा देख के तो कभी भी नहीं देते हैं, विकास की उम्मीद में देते हैं कि हम जिसे चुन रहे हैं या जो भी पार्टी आएगी वो काम करेगी, क्योंकि हमने किसी को दिया है या बहुमत जिसे भी मिलता है, लेकिन वो जो भी पहुंचे वो काम करे, हमारा क्षेत्र उपेक्षित ना रह जाए। हम लोग साकेत नगर क्षेत्र के 127 वार्ड के हैं। आज लगभग 84 सन से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आज तक यहाँ की सीवर की समस्या नहीं सॉल्व हुई है, और हम लोग इतने त्रस्त है कि बरसात के अलावा भी हर 2-3 महीने में घर में सीवर का पानी जाम हो जाता है। अब की बार क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन नहीं चाहते हैं, परिवर्तन तो जो हमारा ये बीजेपी का है, जो सनातनी धर्म को एक्सेप्ट है हम लोगों को, उससे हम लोग बहुत खुश हैं, जो कि आज आज मंदिर हमारा बन गया है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं इस प्रकार से शहर का और हमारे क्षेत्र का, मोहल्ले का विकास हो। जो भी प्रत्याशी ये बन के आए सांसद, वो ये अपने क्षेत्र में ये देखें कि कहाँ पे देशवासियों को या मोहल्ले वासियों ने जिन्होंने हमको वोट दिया है वो उनकी समस्याओं को दूर करें। और वो सबसे जीतेंगे, बड़ी प्राथमिकता यही है। वो जीतेंगे, ये हम लोग का विश्वास है। देखा आपने, ये हमारे कानपुर के वोटर्स हैं जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई और किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, पूरी उन्होंने अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन सलमान के साथ अमित चौहान, न्यूज़ 24 कानपुर।